देहरादून से बड़ी खबर, जहां प्रदेश में आपदा से पीडब्ल्यूडी को 1000 करोड़ का नुकसान हुआ है। आपदा से होने वाली क्षति को रोकने के कार्यों के लिए 1200 करोड़ 5000 करोड़ के नुकसान में पीडब्ल्यूडी का 20% नुकसान हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जानकारी आपको दे दें। लगातार हो रही बारिशों की वजह से पीडब्ल्यूडी विभाग को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। प्रदेश में आपदा से पीडब्ल्यूडी को 1000 करोड़ का नुकसान, और आपदा से होने वाली क्षति की भी हम बात करें तो ये नुकसान देखिए काफी बड़ा है। अब दो तस्वीरें आपको दिखाते हैं, आपको ये जानकारी दे दें, क्योंकि देखिए सड़कें बनाने का काम जो पीडब्ल्यूडी विभाग का होता है या बाकी चीजों की भी अगर हम बात करें तो तस्वीरें आपके सामने हैं। हर जगह देखिए पहाड़ों से पत्थर गिर रहे हैं, सड़कें वॉश आउट हो रही है, और ऐसे में ये जो बड़ा नुकसान हो रहा है, अजीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत, ये जो बड़ा नुकसान हो रहा है ये सिर्फ सरकारों का नुकसान नहीं है, ये आम जनता का सबसे बड़ा नुकसान है, क्योंकि उन्हीं की जेब से पैसा निकलकर चाहे केंद्र के पास पहुंचे चाहे राज्य के पास पहुंचे, फिर सड़कें बनाई जाती हैं और फिर आने वाले मानसून में सड़कों की वही स्थिति हो जाती है। अजीत, आपको आवाज मिल पा रही है? जी जी बिल्कुल अजीत, पीडब्ल्यूडी का ये जो नुकसान है ये पीडब्ल्यूडी का ही नहीं बल्कि जनता का भी एक बड़ा नुकसान है। जी बिल्कुल, देखिए कल न्यूज स्टेट ने सबसे पहले एक खबर दिखाई थी अपने दर्शकों को और उत्तराखंड के तमाम लोगों को कि पूरे राज्य में आपदा से अलग अलग विभागों का जितना नुकसान हुआ है उसकी रकम 5000 करोड़ से ऊपर बैठती है। तो 5000 करोड़ के नुकसान में 1000 करोड़ का नुकसान केवल पीडब्ल्यूडी का है, यानी 20% हिस्सेदारी नुकसान में केवल पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की है। इसमें सड़कें वॉश आउट हो गई, पुल वॉश आउट हो गए, और जो दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर का काम था वो भी वॉश आउट हो गया। और पीडब्ल्यूडी ने 1000 करोड़ का आकलन करके सरकार को दिया है कि 1000 करोड़ का हमारा फिजिकली एकदम जो बनी बनाई सड़कें थी, जो टूटी हैं, जो पुल टूटे हैं, उनका सीधे तौर पर नुकसान हुआ है। और 1200 करोड़ रुपए हमें अलग से चाहिए इस 1000 करोड़ से अलग, ताकि मिटिगेशन का वर्क हो सके। यानी मिटिगेशन का वर्क होता है कि मान लिया कुछ ऐसी जगह हो गई, वो नुकसान तो नहीं हुआ लेकिन भविष्य में उनको नुकसान हो सकता है, उसके लिए सिक्योरिटी वाल बनाई जानी है। या कहीं एक छोटा पुल है वो ध्वस्त हो गया लेकिन वो चल रहा है, लेकिन उसकी जगह दूसरा बना देना ज़रूरी हो जाता है। तो मिटिगेशन वर्क के लिए 1200 करोड़ रुपये पीडब्ल्यूडी ने डिमांड की है, जो केंद्र सरकार को प्रस्ताव जाएगा। और 1000 करोड़ का सीधे तौर पर पीडब्ल्यूडी को नुकसान हुआ। पीडब्ल्यूडी सचिव पंकज कुमार पांडे ने बहुत स्पष्ट बताया है कि हमने 2200 करोड़ का एक एस्टिमेट बना करके यहाँ पर शासन को, जो मुख्य सचिव के पास जो कंपाइल हो रही है आपदा प्रबंधन विभाग में चीज़ें, तो वहाँ पर भेजा है। अब यहाँ से पूरी की पूरी रिपोर्ट दिल्ली जाएगी, और दिल्ली जाने के बाद फिर ऐसी भी एक जानकारी आ रही है कि 7 तारीख के आसपास केंद्र की टीम यहाँ आपदाग्रस्त क्षेत्रों का निरीक्षण करने आएगी। तो ये भी एक टीम होगी, उसमें साइंटिस्ट होंगे, उसमें अधिकारी होंगे, और उत्तराखंड के अधिकारी भी शामिल होंगे। तो 7 तारीख से एक जो आपदा प्रभावित क्षेत्र हैं वहाँ पर भ्रमण कार्यक्रम केंद्रीय टीम का शुरू होने की पूरी संभावना है। तो फिलहाल जो पीडब्ल्यूडी का जो नुकसान है, इसी तरह से सभी विभागों ने अपना अपना नुकसान का आकलन करके एक रिपोर्ट बना करके आपदा प्रबंधन विभाग को दी है, और आपदा प्रबंधन विभाग जो है मुख्य सचिव के माध्यम से उसको केंद्र को भेज चुका है। लेकिन एक बड़ा नुकसान पीडब्ल्यूडी का है, 5000 करोड़ का नुकसान कुल है आपदा से, और 1000 करोड़ का नुकसान पीडब्ल्यूडी का है। और टिहरी गढ़वाल में लैंडस्लाइड से बिगड़े हालात, जहां घनसाली बूढ़ा केदार मोटर मार्ग पर तलेवन के पास लैंडस्लाइड हुआ है। तलेवन के पास चट्टान टूटने से सड़क का आधा हिस्सा क्षतिग्रस्त। लैंडस्लाइड के चलते केदार मोटर मार्ग पर आवाजाही बंद। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, टिहरी गढ़वाल में लैंडस्लाइड से हालात बिगड़े हैं। तस्वीरें आपके सामने, घनसाली बूढ़ा केदार मोटर मार्ग पर तलेवन के पास लैंडस्लाइड हुआ है और रास्ता पूरी तरह से बंद हो चुका है। और बागेश्वर के कपकोट तहसील के आपदा प्रभावित क्षेत्रों में जिला प्रशासन युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य चला रहा है। जिलाधिकारी आशीष भटगाई के निर्देश पर सभी संबंधित विभाग लगातार जन सुविधाओं की बहाली में जुटे हैं। प्रशासन का पूरा प्रयास है कि प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता तत्काल उपलब्ध कराई जाए। वहीं लोक निर्माण विभाग ने पौंसारी तक सड़क मार्ग सुचारू कर दिया, जिससे आपदा प्रभावित गांव तक आवागमन आसान हो गया। और वहीं जगथाना मोटर मार्ग को खोलने का कार्य तेजी से चल रहा है। पेयजल आपूर्ति प्रभावित है, गांव में जहां पर पेयजल आपूर्ति प्रभावित है उसे चालू करने की कोशिशें लगातार जारी है। कुछ जगहों पर पेयजल आपूर्ति को चालू कर दिया गया है, हालांकि इससे स्थानीय लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिली है।
और खबर नैनीताल से है, जहां दुर्गम बेताल घाट और खैरना को जोड़ने वाले मोटर मार्ग से जा रहे फॉरेस्टर देवेंद्र सिंह बिष्ट और उनके साथी डोलकोट गधेरे के तेज बहाव में बह गए। दोस्त तो बच गया, लेकिन फॉरेस्टर देवेंद्र बह गए। साथी के शोर मचाने पर आसपास के लोग मदद के लिए आए, लेकिन पानी के तेज बहाव में उन्हें कुछ नहीं दिख पाया। घटना की सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई, जिसके बाद एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और कड़ी मशक्कत के बाद वन दरोगा देवेंद्र का शव और बाइक बाहर निकाली। और पौड़ी में जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने कोटद्वार सतपुली राष्ट्रीय राजमार्ग 534 का निरीक्षण किया। बारिश में मार्ग बाधित न होने देने के निर्देश दिए गए। कोटद्वार दुगड़ा मार्ग पर खतरे वाले स्थलों को समाधान में यहां पर तमाम कदम उठाने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा कि लैंडस्लाइड की स्थिति में तुरंत मलबा हटाकर सड़क खोलना सुनिश्चित किया जाए। वहीं गुमखाल सतपुली खंड पर सड़क चौड़ीकरण कार्य में लापरवाही पर नाराजगी जताते हुए डीएम ने वैज्ञानिक ढंग से कटिंग, मलबा हटाने और रिटेनिंग वॉल लगाने के निर्देश दिए हैं। कहा कि सभी जेसीबी मशीनों के ऑपरेटर 24 घंटे उपलब्ध रहे, जिससे किसी भी अवरोध को तुरंत दूर किया जा सके। और साथ ही निर्माण एजेंसियों को डंपिंग जोन में सुरक्षा दीवार बनाना अनिवार्य करने को कहा। डीएम ने स्पष्ट किया कि जनता की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है, किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट और पहाड़ समाचार में आपका स्वागत करती हूं। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे सबसे पहले कुदरत के कहर के साथ, जहां पर पहाड़ इस समय मुश्किल में है, क्योंकि बात सबसे पहले उत्तरकाशी की कर लेते हैं। उत्तरकाशी में भारी बारिश और लैंडस्लाइड से हालात बिगड़ चुके हैं। धरासू बैंड गंगोत्री नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड हुआ है। गंगोत्री नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड से भगदड़ मच चुकी है। लैंडस्लाइड की चपेट में आने से बाल बाल बचे यात्री। लैंडस्लाइड के चलते गंगोत्री नेशनल हाईवे पर आवाजाही बंद कर दी गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां लैंडस्लाइड की चपेट में आने से बाल बाल बचे यात्री। लैंडस्लाइड के चलते तस्वीरें एक बार आपको दिखा देते हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, साथ ही साथ ग्राफिक्स के जरिए वो जगह भी आप देख सकते हैं जहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। और पहाड़ी से गिरता लगातार ये मलबा इस बात की गवाही दे रहा है कि इस समय मॉनसून पहाड़ में किस कदर कहर बरपा रहा है। पहली तस्वीर आपके सामने ये जो है, आप देखिए, जहां पर पहाड़ों से लगातार मलबा गिर रहा है। और बात अब करते हैं जहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून है, रुद्रप्रयाग है, उत्तरकाशी, नैनीताल, इन जगहों पर ऑरेंज अलर्ट है, यानी कि धीमी से भारी बारिश यहां पर होगी। चंपावत, उधम सिंह नगर और साथ ही कुछ जिले ऐसे भी हैं जहां पर येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें चमोली है, पिथौरागढ़ है, पौड़ी गढ़वाल है। यहां पर मध्यम बारिश होगी। टिहरी गढ़वाल में भी मध्यम बारिश रहने वाली है। और इसी के साथ बात अगर नैनीताल की करें तो देखिए, मशहूर पर्यटन स्थल है, लेकिन यहां पर भी बारिशों का दौर जारी है। गंगोत्री हाईवे पर लैंडस्लाइड हो रहा है और चारधाम यात्रा फिलहाल अस्थायी तौर पर यहां पर बंद की गई है। तस्वीरें आपके सामने, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, पहाड़ों से लगातार मलबा नीचे आ रहा है और ऐसे में यात्री जो हैं वो बाल बाल बचे हैं। तस्वीरों में आप देखिए, पहाड़ी से ये मलबा नीचे खिसका है और ये जो सड़क है, यहाँ से लोग आवाजाही कर रहे हैं, बाल बाल बचे हैं यहाँ पर लोग। आप सड़क की ये तस्वीरें देखिए, जो सड़क है वो पूरी तरह से वॉश आउट हो चुकी है। और आए दिन इसी तरीके की जो तस्वीरें हैं, पहाड़ों से आना आम हो गई हैं। तो हर तरफ पहाड़ टूट रहे हैं और इसी के साथ ही कई लोगों की जानें अभी तक जा चुकी है, कई लोग लापता है। कितने ही लोगों के घर उजड़ चुके हैं, जिन्होंने पूरी जिंदगी अपने खून पसीने की कमाई से तिनका तिनका जोड़कर अपना घर बनाया था, आज उनके घर मलबे में तब्दील हो चुके हैं। पलायन को लेकर कई सवाल उठते हैं कि आखिरकार पहाड़ों से पलायन क्यों हो रहा है। लेकिन आप देखिए, अगर ऐसी स्थिति होगी तो ऐसी स्थिति में पलायन होगा ही, और ये तस्वीरें आपके सामने, पलायन होगा ही होगा। अब देखिए तस्वीरों में, आप देखिए कि यहाँ पर पहाड़ों से लगातार मलबा रहा है और ये कोई पहली तस्वीर नहीं है। इससे पहले कई ऐसी तस्वीर आई हैं और आगे भी ऐसी तस्वीर आती रहेगी। सवाल ये कि जो अंतहीन विकास किया जा रहा है, उस अंतहीन विकास का अंत इंसानों के साथ हो रहा है।
तस्वीरों में आप देख सकते हैं सड़क यहाँ पर वॉश आउट हो चुकी है और इस सड़क को खोलने में भी काफी लंबा समय लगेगा। लेकिन जहां से मिट्टी खिसकी है वहां पर आगे भी मिट्टी यूं ही खिसकती रहेगी। सड़क एक बार फिर से बनेगी, सरकार का और आम आदमी के टैक्स का पैसा फिर लगेगा और फिर से यहाँ पर मलबा नीचे आएगा, फिर से नुकसान होगा। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।